अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत के माबैन जारी मुज़ाकरात की तीसरी बैठक कल मुनक्किद होगी, जिसमें तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के हवाले करेगी ऐलान के मुताबिक, जिसके बाद हुकूमत उन मुतालबात पर गौर करने के लिए अपने इत्तेहादियों से उन मुतालबात पर न सिर्फ मुशावरत करेगी बल्कि हुकूमती कमेटी की जानिब से तहरीरी तौर पर तहरीक इंसाफ को जवाब भी दिया जाएगा। जहाँ एक जानिब मुज़ाकरात का अमल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए दी जाने वाली डेडलाइन भी करीब आ रही है। पीटीआई ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रखी है, लेकिन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने या ना बढ़ने का फैसला कल होने वाली बैठक में ही सामने आ जाएगा, क्योंकि बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को यह वाज़ेह हिदायत है कि अगर हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तरफ ना बढ़े तो मुज़ाकरात को खत्म कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा का इस हवाले से कहना है कि कल तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर देंगे, फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना या ना बढ़ाना उनकी सवाबदीद है। वो करेंगे, हम अपने मुतालबात भी तहरीरी तौर पे पेश कर देंगे और फिर हुकूमत की मर्जी है, वो मुज़ाकरात को आगे चलाना चाहती है, नहीं चलाना चाहती। वो कोई जो हम मुतालबा कर रहे हैं कि कमीशन बने ताकि तहकीक हो कि सच क्या है झूठ क्या है, उस तरफ बढ़ना चाहती है नहीं बढ़ना चाहती, तो इन बातों पर मुनसर है मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल। तहरीक इंसाफ के तहरीरी मुतालबात पेश करने से पहले ही हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से इन मुतालबात के हवाले से एक दरख्वास्त सामने आ गई है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से दरख्वास्त की है कि बराए मेहरबानी हमारे सामने वो मुतालबात लेकर आएँ जो हम पूरे करने के इस्तिताअत रखते हों। जी, अब इससे पहले पीटीआई के मुतालबात पर हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि मुतालबात हमारे सामने लाएं, क्योंकि मुज़ाकरात किसी और फरीक ने नहीं बल्कि हुकूमत ने जो है वो करने हैं और जो मुतालबात हैं वो भी हुकूमत ही पूरा करेगी। खुद बैरिस्टर अकील का कहना है कि जुडिशल कमीशन बनाने का इस्तेहकाक हुकूमत का है। एक तरफ राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ से मुतालबात में नरमी बरतने की दरख्वास्त करते हुए उन्हें यह बताना चाह रहे हैं कि उनके मुतालबात पूरे करने की हुकूमत में सकत नहीं है, तो दूसरी तरफ बैरिस्टर अकील जुडिशल कमीशन का क़याम को हुकूमती इस्तेहकाक करार दे रहे हैं। इस मुज़ाकराती अमल से जुड़ा एक मामला और भी आजकल ज़ेरे गर्दिश है और वो है 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस का, जो कि अदालत में ज़ेरे इल्तवा है और जिस पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं। हुकूमत का कहना है कि बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों दी गई, इसका जवाब दिया जाए, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अगर बंद लिफाफे से करप्शन की गई है तो हुकूमत वक्त इस बंद लिफाफे को खोल दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन अभी तक कोई भी हुकूमत इस बंद लिफाफे को खोलने की जरूरत नहीं कर सकी है। शायद इसकी वजह यह है कि इस बंद लिफाफे के खुलने से एक और पेंडोरास बॉक्स खुलने का खदशा है। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से बात करते हुए अलीमा खान का कहना है कि अगर बंद लिफाफा खुला तो फिर नवाज शरीफ को भी जवाब देना पड़ेगा। रिश्वत दी थी हसन नवाज को, और वो कैसे दी थी कि उसकी जो भी अपार्टमेंट उन्होंने मलिक रियाज में लंदन में हसन नवाज की खरीदी, वो उन्होंने कोई 2 या 3 गुना ज्यादा उसकी कीमत अदा कर दी। इसका मतलब ये रिश्वत के पैसे थे और दिए किसने? हसन नवाज ने। और इसके लिए नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए कि क्यों दी गई वो रिश्वत। उसके ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ब्रिटेन की, उन्होंने सवाल उठा लिया कि इतनी महंगी अपार्टमेंट जिसकी कीमत नहीं बनती, ये क्यों इतनी महंगी दी गई। जी, आपने सुना, वो कहती हैं कि इसका जवाब नवाज शरीफ साहब को भी देना पड़ेगा। कुछ इश्यूज़ हैं, इन पर बात करेंगे। जहां ये सारे मामलात चल रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक और ऐलान भी सामने आया है कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाएगा और मुल्क गिर एहतजाज भी किया जाएगा, क्योंकि उस रोज़ वो कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी किया गया था। हमारे साथ प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इख्तियार वली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आतिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सर, आपसे इख्तियार साहब गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सीनियर रहनुमाएँ, बड़े सीनियर सियासतदान हैं इस मुल्क के, बड़े जो कदावर सियासतदान हैं उनमें उनका शुमार होता है राना साहब का। आपने सुना उनका शॉट अभी मैंने चलाया यहाँ पे, वो कहते हैं जी कि हमसे उतना ही वो करें मुतालबा, या उतनी एक्सपेक्टेशन रखें जितनी हमारी बिसात है। इसका क्या मतलब है? बेख्तियार है हुकूमत? देखिए, उसका मनोअन जो जवाब है ना, वो तो राना सनाउल्लाह साहब ही दे सकते हैं कि मनोअन उसका मतलब क्या है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है ये हमेशा मुतालिबात बहुत बड़े बड़े रखती है। यहाँ पे कमीशन बना दो, वहाँ पे कमीशन बना दो, इसकी इंक्वायरी करा दो, वो इंक्वायरी करा दो। जो इनकी अपनी हुकूमत गुजरी है उसमें ये कोई कमीशन नहीं बना सके। बहुत सारे ऐसे सवाल होते थे कि उन पर इनसे सवाल उठाया गया था, लेकिन ये कोई कमीशन नहीं बना सके और ना इन्होंने कभी दिलचस्पी दिखाई है। और मैं मज़ीद अगर इसमें मैं कहूँ, देखिए यशफीन, आई एम वेरी मच क्लियर, मुज़ाकरात कल होने जा रहे हैं, परसों फैसला है, 20 को
ट्रंप की हलफ बर्दारी है, प्रेसिडेंट ट्रंप की 31 की इनकी डेडलाइन है। अगर आप मैं जहाँ पर मैं बीइंग ए पॉलिटिकल कारकुन ये बात आपको बताऊँ, ये मेरी इट्स माय पर्सनल असेसमेंट, और इनको देखते हुए जो इनके माजी का इनका प्रीवियस कॉन्डक्ट है, जो इनकी हिस्ट्री है, उसको देखते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये 2 मुतालिबात भी अगर आप मान लें, इसके साथ 12 आप और भी मान लें, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि इनके मुतालिबात माने जाएं। नहीं तो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? बता रहा हूं, क्यों कर रहे हैं? हाँ। नहीं, वेस्ट नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट ओनली वांट टू शो देयर डर्टी फेस टू द पब्लिक ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने सिर्फ नैरेटिव बनाना है। आज आपके शो में मैं ये बात कर रहा हूं, एंड जस्ट टेक माय वर्ड्स, आप फिर बाद में देख लें। 31 तारीख के बाद इन्होंने सिर्फ नैरेटिव लेना है कि हमने मुज़ाकरात भी किए, वो भी फेल हुए, हमने बातचीत भी की, मतलब फेल हो भी फेल हुआ, मतलब फेल हो रहे हैं। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक बंदा हूँ। हर नेगेटिव चीज़ में मैं पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती पर्सनल असेसमेंट यही है कि हुकूमत 100 भी कोशिश कर ले कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, पीटीआई इसको कामयाब ये मुझे असेसमेंट नहीं लग रही, वैसे आपकी खबर लग रही है। क्या आप लोगों ने फैसला कर लिया है कि इनको कामयाब नहीं करना? आप मुझसे ज्यादा देखिए ना, मैंने अभी कहा कि राणा साहब सीनियर है, आप भी सर बहुत सीनियर है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, हुकूमत की तर्जुमानी करते हैं, मतलब खबर है। मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जो ये इंटरेस्टेड है जिस चीज में, वो है नैरेटिव बिल्डिंग में। अभी तक तहरीक इंसाफ की माजी की आप जितनी सियासत उठा लें, इनके पास नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं। तो आप ख्वाजा आसिफ के स्कूल ऑफ थॉट से हैं, जो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात है, इनको खत्म किया। आप मुझे किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के साथ जोड़ दें, ये आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, ये मेरी पार्टी की शायद राय बात आगे ना, आप बेसिकली उनके इंटेंशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। राना आतिफ साहब, बहुत सारे सीनियर लोग हैं हुकूमत के जो जब गुफ्तगू करते हैं तो यही मौक़िफ़ लेते हैं, जो भी इख्तियार साहब ने यहाँ पर आपके सामने लिया है, कि आप लोगों का इंटेंशन नहीं है कि मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, आप लोग सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग कह लीजिए, आई वॉश कह लीजिए, मीडिया ऑप्टिक्स कह लीजिए, आप उसके लिए जो है मुज़ाकराती मेज़ पर आके बैठे हैं ताकि आप कल को ये कह सकें कि देखें जी इन्होंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका बड़ा आसान इसका जवाब है कि ये हमें गलत साबित कर दें। तो देखिए, वो आपने अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि हमसे वो डिमांड करें जो हम पूरी कर सकते हैं। वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। जब उनके हाथ में कुछ नहीं है तो वो तो पहले ही मज़ाकरात या अपनी साइड से फेल होने का बता चुके हैं। उन्होंने बिटवीन द लाइन तो ये बात की है कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करते, तो फिर कहते हैं आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। जब सियासी जमातों से मुज़ाकरात करते हैं तो हमें पता है कि जो मुज़ाकरात काम करने चाहिए, दीन इकराम करें, इनकी ख्वाहिश है कि जी आप पार्लियामान के मसले सियासी जमातों से करें। जब सियासी जमातें खुद कहें कि हमारे पास तो कोई कैपेसिटी नहीं है, और ये बारहा इनके सारे बुजुर्ग कह चुके हैं कि हम देखें हम तो फैसला करने की पोजीशन में नहीं है, तो मुझे बात बताएं, तो फिर हम इनको संजीदा ना पाकिस्तान की आवाम लेती है ना कोई और इनको संजीदा लेता है, तो फिर मुज़ाकरात सर ये बातें तो आप लोग पहले भी कहते रहे ना, किसके पास कितना इख्तियार है। वो जैसे राना साहब का पूरा शॉर्ट सुने, वो आगे कह रहे हैं कि आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि इख्तियार किसके पास होता है, या आप लोग भी बस वैसे ही कुछ कर रहे हैं, तो फिर क्यों बैठे हैं इनके साथ आके? मैं ऐड कर दूं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा है कि आपको हम पे एतबार ही नहीं है, तो हमारे दरवाजे तक क्यों आए हैं फिर? नहीं, देखिए सियासत में जब एक मैंने तो क्या कि हमें गलत साबित कर दे ना, हम देखें एक इन्होंने ये बड़ा अरसे से ये लगे हुए थे, मेरे भाई अभी भी बात कर रहे थे बयानिए की, तो भाई पॉलिटिक्स के अंदर आप एक नैरेटिव बनाते हैं। सियासत में आप क्या करते हैं? सियासत में आप कोई यहाँ पे कोई थिएटर तो नहीं करते, आप एक बयानिया बनाते हैं, आप बताते हैं कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसको बयानिया कहा जाता है। इनको पता नहीं किसी ने कहा बयानिया शायद की मनफी चीज होती है, सियासत बयानिया का ही तो नाम है मेरे भाई, और सियासत किस चीज का नाम है? अच्छा चले, मैं पूछती हूँ इख्तियार वली साहब से कि ये जो कुछ हो रहा है, ये आप कह रहे हैं ना गलत साबित कर देंगे, मैं पूछ लेती हूँ उनसे, मुझे सिर्फ अपने एंड से ये बता दें कि आप लोगों को तो पता है कि इनके पास इख्तियार नहीं, आप पहले भी कहते रहे, ये किसी ने धक्का मार के तो नहीं बिठा दिया इनके साथ आपको, क्योंकि मूड में तो आप भी नहीं लग रहे इनसे बात करने के। देखिए मेरी बात सुनिए, तो ये 17 सीटों के साथ ये पावर में बैठे हुए हैं, चले जैसे भी बैठे हुए हैं, वो तो पूरे मुल्क को पता है, इनको खुद पता है कि 17 सीटों के साथ बैठे हुए हैं। तो हमने कहा कि ये बार बार कह रहे थे कि जी देखें आप हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते, और मैं बारहा कह चुका हूँ कि 2006 के अंदर
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो मुज़ाकरात किए थे वो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से किए थे, क्योंकि रियल पावर उनके पास थी। उन्होंने काफ लीग के पास मुज़ाकरात नहीं किए थे, मुज़ाकरात नहीं किए थे। लेकिन हमने कहा ये पता लग जाएगा ये कितनी बड़ी सियासी हकीकत है। ये मुज़ाकरात में जितना ये डिलीवर कर देंगे उससे पता लग जाएगा कि इनकी सियासी हकीकत क्या है। चले मैं पूछती हूँ इनकी सियासी हकीकत क्या है, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि इससे ये तासुर आपकी इस गुफ्तगू से और मजीद बढ़ता चला जा रहा है कि आप लोग जहाँ बात करना चाहते थे उन्होंने बात नहीं किया, मजबूरी में आए हैं। बात करने में आती हूँ आपकी जानिब, लेकिन इफ्तियार साहब वो कहते हैं जी आप गलत साबित कर देना, बॉल आपकी कोर्ट में डाल दिया, आप ना करें नाकाम मुज़ाकरात। मैं अभी करता हूँ, कामयाब करें। हमने पहले इनको गलत साबित किया जब 2013 में इनकी हुकूमत नहीं बन रही थी, ये मियां नवाज शरीफ की मेहरबानी थी, वरना मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया था कि हम वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बना सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, इनको गवर्नमेंट बनाने दें, ठीक है, गवर्नमेंट बना ली। उसके बाद फिर 2018 में जब ये आए तो इनके नारे क्या थे? इन्होंने बुलडोजर फेरने थे ये गवर्नर हाउसेस पर, हमने इनको गलत साबित किया कि ये नहीं कर सकते। फ्यूचर की बात इन्होंने कहा नहीं तो ये कहते हैं मैं गलत साबित करें, इनको तो हम हजार बार गलत साबित। ये भी आप पे कर सकते हैं ना, क्योंकि इनको भी पीपल्स पार्टी ने कहा था गवर्नमेंट बना ले हमारे साथ, ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने आपको गवर्नमेंट बनाने दी। 50 लाख घर इनके नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां नहीं आई, मदीने की रियासत नहीं बनी, नया पाकिस्तान नहीं बना, 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा फ्लॉप हो गया। जो वजीर आजम था, जो अच्छा कमाल है, पौने 4 साल हुकूमत, पौने 4 साल कोविड रहा ना, वो तो वो कहते हैं देखें ना दुनिया सारी स्टैंड स्टिल पे थी। उठा ले इस तरह बात आप करेंगी तो फिर तो सारी हुकूमतों में बीच में कभी ज़िलज़ले आते हैं, कभी सैलाब आते हैं, तो आफतें तो आती रहती हैं। लेकिन हमने उस वज़ीर आज़म को साइकिल पर बैठकर वज़ीर आज़म हाउस जाते हुए नहीं देखा, ना वहाँ लाइब्रेरी बनी। हमने इनको गलत साबित हम 1000 बार कर चुके हैं। अगर आज आप गारंटी लेती हैं, आज हम फिर इनके साथ आप जामिन बन जाए, मैं तो स्टेक होल्डर नहीं हूं ना, मैं कैसे गारंटी ले लूं? हम इनको एक बार फिर गलत साबित करते हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन चले कोई पॉइंट पर जो राना साहब कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात को आप कामयाब कर देना, मैं आता हूं। हाँ। यकीन करें इन्होंने कहीं मुंह मत्थे लगने की जगह नहीं छोड़ी। इनके साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठती नहीं है। हाँ। ये नहीं सर, ऐसे तो नहीं, ऑपोजिशन में इनके साथ जमातें बैठ रही हैं, कैसी बात है? पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफर किया हमारे साथ गवर्नमेंट बनाए, उन्होंने नहीं बनाई, वो अलग कहानी है। टांगा पार्टियां छोड़ दे। हाँ। मैं बड़ी जमातों की बात कर रहा हूं, किसी भी पार्टी को टांगा पार्टी तो छोड़ दे। जो ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को टांगा पार्टी कह रहे हैं, मैंने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, आपने कहा टांगा पार्टी के साथ नहीं बैठती। नहीं, उन्होंने इनको ऑफर की सर, ऑफर की थी हुकूमत बनाने की, बिल्कुल की, वो अभी भी कहते हैं। तो उस वक्त की थी ना, मैं टांगा पार्टी की बात कर रहा हूँ कि जिनकी कोई सीट ही नहीं है, वही इनके इत्तेहादी हैं। कौन? और छोड़ देना, आप क्यों मेरे से मेरी लड़ाइयाँ बनाना चाहती हैं? हाँ। जहाँ पर इनकी बात है मुज़ाकरात की, इन्होंने 8 महीने आर्मी चीफ की मिन्नतें की हैं, इन्होंने DGI की तरले किए हैं कि हमारे साथ बैठ जाए, हम आपके साथ जी पाऊ जी गल करनी है। कहा साड़ी कोई नहीं गल होनी तेरे नाल, जाओ, जो बात पहले हो चुकी थी हो गई है। अब इनके पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। ये इसीलिए 3 तलाकों के बावजूद भी ये आकर हमारे पास बैठे हैं कि हमें रख लो। हम कैसे रखें? इनके करतूत अच्छे नहीं है, इनके मामला अच्छे नहीं है। राना साहब से पूछती हूँ थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात भी मैं चाहूंगी कि हम करें कि कल जो बैठक है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि अगर हुकूमत नहीं मानती कल की सिटिंग के अंदर तो फिर शायद मुज़ाकरात को तर्क कर दिया जाएगा। इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले राना साहब, एक तो जो इख्तियार साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने कहीं मुंह मथा नहीं छोड़ा। वो कहते हैं आपकी कहीं जो आपने अपनी ऐसी कोई पोजीशन छोड़ी नहीं है कि कोई आपसे बात कर सके जिसकी वजह से आपको हमारे पास आना पड़ा। इस पे तो रिस्पॉन्ड करें। एंड एट द सेम टाइम ये जो इस वक्त एक बात बहुत चल रही है कि कल मुज़ाकरात का जो है ना वो डू और डाई हो जाना है, आप लोग जो है वो कल कॉल ऑफ कर सकते हैं मुज़ाकरात को। थोड़ा सा इस पर कॉमेंट करें कि क्या ऐसा ही मामला आपको लगता है होगा, क्योंकि आपको हुकूमत को टेक्निकली थोड़ा वक्त नहीं देना चाहिए? जब आप तहरीरी मुतालबात देंगे तो रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम तो देंगे ना सर? नहीं बिल्कुल, आई थिंक अभी मेरा नहीं ख्याल, ये आई थिंक ये सिर्फ क्या ऐसा रही है। अभी हम हुकूमत को आप इनको कोई हम कोई झूठा इनका कोई बहाना नहीं देंगे कि ये कहेंगे देखें जी हमें इन्होंने टाइम नहीं दिया, हम इनको टाइम अभी देंगे, ठीक है, ताकि इनके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे। और हमारे देखिए मुतालबात तो हमारे पास सिंपल से मुतालबात हैं। हम चाह रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाए। इमरान खान साहब ने बड़ा सिंपल और बड़ा आसान इनके लिए रखा है कि एक 9 मई की इंक्वायरी करा लें और एक 26 नवंबर की इंक्वायरी करा लें। इसमें मुझे बात बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर जब कोई वाकया होता है तो उसकी इंक्वायरी कराई जाती है कि नहीं कराई जाती?
क्या उसका हल होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन 2 वाकयात की इंक्वायरी करवा लें, और ये बार बार कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो अगर आपके हाथ में कुछ नहीं तो आप कुर्सी से फिर उतर जाए। 17 सीटों के साथ आप इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, मुल्क की मईशत का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन सर चले ना, बात तो फिर भी आप इन्हीं बेड़ा गर्क करने वालों से कर रहे हैं ना, मुज़ाकरात के बेस पर तो आ गए। अब इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं तो उसके TORs तय करने के लिए भी हमें वक्त चाहिए होगा। आप कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब भी कह चुके हैं, रिकॉर्ड पर इमरान खान साहब की तरफ से भी ये बयान आ चुका है कि अगर इस सिटिंग में नहीं बात होती जुडिशल कमीशन की तो हम ये लास्ट सिटिंग होगी। तो आप तो वक्त ही नहीं दे रहे सर, फिर आपने साथ में तलवारें भी लटकाई हुई है। 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है। 31 जनवरी की बात सुनिए, देखिए हम कह रहे हैं पहले प्रिंसिपली तो एग्री करें, बाकी मोडालिटीज तो बाद में तय होती रहेंगी। पहले तो प्रिंसिपली एग्री करना है, ठीक है। जो डिटेल है वो तो बाद में काम है। अगर आप प्रिंसिपली एग्री नहीं करें किसी बात के ऊपर तो मोडालिटी से बात तो सेकंड राउंड का काम है। अभी तक तो हमारी 3 क्या कहते हैं नशिस्तें हो चुकी हैं। देखिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चीजें हुए। इनका काम ये कि बात को लमकाई जाए। हम कह रहे हैं कि अगर ये जुडिशल कमीशन में मान जाते हैं मुतालबात के ऊपर, उसके बाद हम TOR तय कर लेंगे। देखिए काम करने का एक तरीका होता है, पहले तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया जाता है, फिर डिटेल्स बाद में तय की जाती हैं। ये कह रहे हैं पहले डिटेल में उलझे रहे ताकि 3-4 महीने और ज़ाया कर दिए जाए, फिर बाद में कह दीजिए डिटेल में हमारा मामला नहीं तय हुआ था। पहले प्रिंसिपली तो एग्री करें। अगली बात देखिए नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सर कि आप लोग जो है मुतालबात भी इन्हीं से कर रहे हैं, फिर साथ में 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने के ऐलानात भी कर रहे हैं कि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ हम मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। बिल्कुल, हम तो ये समझते हैं कि आप क्या समझती हैं, मुझे आप बता दें कि ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, ये फैक्टन की रिपोर्ट देख लें, पतन की रिपोर्ट देख लें, सारे इंडिपेंडेंट आप रिपोर्ट देख लें कि वो सारे ये कह रहे हैं कि ये 20 से 25 सीटों से ऊपर नूनी के पास नहीं थी। हैंड्स डाउन ये सारा इलेक्शन PTI जीत चुकी थी, इसमें तो कोई दो राय कोई नहीं है। लेकिन हमने देखे इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं कि हम चाह रहे हैं कि मामला आगे आगे की तरफ जाए। मसला हम तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे पॉपुलर जमात है, हमें तो अवामी जितनी हमायत है ये तो कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी इतनी अवामी हमायत है। लेकिन हम अपनी जात के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए सियासत नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो जो ये जो इश्यूज है इनको रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। और इस हुकूमत की यही हमारी सिंसियरिटी देख लें कि डिस्पाइट द फैक्ट हम समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास मैंडेट नहीं है रूल करने का, ठीक है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि चले फॉर अ ग्रेटर गुड, ताकि हम चाह रहे हैं कि अगर ये मान जाते हैं तो हम यहाँ से बातचीत को आगे लेके जाएं। चले फॉर ग्रेटर गुड। ये देखें जी मुझे इजाजत दें इख्तियार साहब, वो कहते हैं फॉर ग्रेटर गुड, हम कहते हैं कि बात को यहाँ से आगे ले जाएं। अभी जो साहब बैठे हुए थे, अभी ये बता रहे, मैं आपको बात बताऊं, इन्होंने पाकिस्तान का जो फीकस कर्जा है जिसे पर कैपिटा कहते हैं, जितना पाकिस्तान ने 75 साल में पाइल अप किया था, इन्होंने 2 साल में पाइल अप कर दिया इतना कर्जा, ठीक है। आज आप देखिए पाकिस्तान की मईशत की जो गिरावट है, पिछले क्वार्टर के आप रिजल्ट देखें, जो मईशत की ग्रोथ है वो 0.92% है, 0.92%, जो कि पाकिस्तान की तरीकी वर्स्ट स्ट्रीम परफॉर्मेंस है। कर्जों का हुजम देखें, आप बिजली की कीमतें देखें, इंडस्ट्रियल आपकी जो ग्रोथ है नेगेटिव में जा चुकी है। तो खैर कोई स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली किसी भी गवर्नमेंट ने आके उस सर्कल को साइकिल को नहीं तोड़ा ना, वो आप लोग भी नहीं तोड़ सके, आप लोग भी पाइल अप करके गए अपनी इस्तात के मुताबिक, सबने पाइल अप किया इस मुल्क पे कर्जा। सुने मेरी बात सुने, मैं आप देखिए, आप डाटा के साथ बात करें, आप फैक्ट्स के साथ बात करें। मैं आपको बताता हूँ, हमने अपने 42 माह के अंदर 40 माह के अंदर हमने 17,100 अरब रुपया कर्जा लिया था, 17,100 अरब। इन्होंने 16 माह के अंदर ये जो PDM 1 थी, जो कि राणा साहब मुझे इजाजत दे, वैसे भी आपका मेरा ख्याल इंटरनेट पे जो है ना वो थोड़ा सा वो, मुझे इजाजत दे, मैं जरा इख्तियार के अंदर 20,000 अरब कर्जा लिया। अब पिछले एक साल के अंदर ये 20,000 अरब कर्जा और ले चुके हैं। सर मैं आपकी जानिब आ रही हूं, मैं आपकी जानिब दोबारा इख्तियार साहब, वो तो बहुत बड़ी चार्जशिट लेके आ गए हैं राणा साहब। मैं आ रही हूं सर, इजाजत देना, इजाजत देना, मेरे पास और भी मेहमान है ना प्रोग्राम में, ये सोलो टॉक शो तो मैं नहीं कर सकती जी। ऐसा है, मैं आ रही हूं सर, आ रही हूं आपकी जानिब। इनको मेरे ख्याल में ये नहीं पता कि ये इनका सोलो सेगमेंट नहीं है, इट्स अ टॉक शो। नहीं इट इज अ टॉक शो, इट्स ओके। वो कोई पॉइंट अपना, सबसे पहले मैं इनको कहता हूं कि गलत आदाद व शुमार टीवी पर बैठकर, नेशनल टीवी पर बैठकर नहीं देने चाहिए। शुरू के सर जो फिगर्स दिए, फिगर्स तो ठीक है। मैं इनको बताता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप गलत बात अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये मेरा फील्ड है, राणा साहब, फील्ड है, मुझे राणा साहब हौसला करें, अब सुने जरा। अच्छा वैसे आप
आप दोनों मेहमानों से मौजूदा गुजारिश, मैं आज इकोनॉमी पे प्रोग्राम नहीं करी ना, ब्रीफ कमेंट करते हैं। आई रियली वांट कि मैं अंडरस्टैंड करूं कि ये कहां जाएगा। इतना तो मैं इनको बोलूंगा, चले बोले कि शौकत तरीन जो था वो उसने खुद बोला था कि हम पाकिस्तान के कर्जों को पौने 4 साल में डबल करके जा रहे हैं। शेख रशीद ने ये भी कहा था कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अंडरमाइन कर दिया। लाइक राणा साहब ने सही ना, लाइक राणा साहब ने सही ना, स्टैट्स मेरे पास इस वक्त है नहीं। जहां तक ये दूसरी बातें कर रहे हैं ना, ये हमें कहते हैं कि देखिए मैं बड़ा इसको वो क्या कहते हैं, रॉकेट साइंस में नहीं, मैं सादे अल्फाज में बात करता हूँ। इनको मैं यही कहूँगा कि तारीफ जिसको करनी आती है उसको तनकीद का हक होता है। जो खुद तारीफ नहीं कर सकता उसको तनकीद का कोई हक नहीं है। जो बंदा खुद चोर नहीं होता उसको दूसरे पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा। चले फिर तो इमरान खान साहब, तो आज मैं बता इमरान साहब जो है वो उनकी तारीफ और तनकीद की फिर आपके हिसाब से इक्वेशन ठीक है, तो उन्होंने तारीफ की आपकी। इमरान खान साहब ने कहा जी कि इन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया, मैं एतराफ करता हूँ। साथ में ये भी कहा ना कि तरक्की कोई नहीं। अच्छा सुन ये तो दुरुस्त है ना, सुन लें, ये वो मईशत थी। आज ये मेरे ख्याल में राणा साहब इसको भी नहीं मानेंगे जो इमरान खान ने कहा है कि क्योंकि इनका यही लीडर जब इक्तदार से निकला तो इमरान खान ने यही कहा था ना कि ये मुल्क जो है ये 3 टुकड़े हो जाएगा, ये सोमालिया बन जाएगा, खाकम बदहन, ये श्रीलंका बन जाएगा और ये दिवालिया हो जाएगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी, ऑन द रिकॉर्ड है। ये कोई मैं लगी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं ना, अगली पिछली बात निकाल के कह रहे हैं ना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जहां पर ये आपने जो बात की कि ये फरमाते हैं कि इनके पास 17 सीटें हैं, 2018 में इनके पास 17 भी नहीं थी, इनके पास 1 दर्जन भी पूरी नहीं थी। तो आपको तो ये हक ही नहीं है, आपकी तो बुनियाद ही जो है वो डाके से। सर आपका आर्गुमेंट क्या है? 2018 में इन्होंने किया, हमने किया, अच्छा किया। मैं ये कहता हूँ कि हम पे ये बात, ये तनकीद अगर पीपल्स पार्टी करेगी हम उनको जवाब भी दे देंगे, जमीयत करेगी हम उनको जवाब भी दे देंगे, ANP करे, कोई और पार्टी करेगी हम उनको जवाब भी दे देंगे। इनको तो जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो खुद चोरी और डाका करके RTS बिठाकर ये हुकूमत में आए थे। इनके पल्ले है ही क्या? इनके तो पल्ले कोई, सर मुझे ये नहीं पता कि इनके पल्ले क्या है क्या नहीं है। मुझे ये पता है कि जो आप लोगों ने मुज़ाकराती अमल का आगाज किया, नहीं सर, अगर आपने मुज़ाकराती अमल का जिसका आगाज किया है ना, बॉल ज्यादा गवर्नमेंट की कोर्ट में होती है, दिल बड़ा आप लोगों ने करना होता है। ये कामयाब ना हुए ना सर तो नुकसान मुल्क का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सियासी डेडलॉक है जो कि खत्म नहीं हो रहा। उसको खत्म करने की तरफ आइए, बजाय इसके कि जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं, तारिक साहब की स्टेटमेंट्स हैं, आपकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग जो है ना वो फ्यूल ऑन फायर आप ऐड करते हैं, आप उसको कम नहीं करते। नहीं, हम तो देखिए हुकूमत हमेशा देने के एंड पे बैठी होती है, इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है, और अपोजिशन ये जो लोग हैं ये हमसे मांगने के लिए आए हैं, ये हमसे मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त मांगने की पोजीशन। वो वैसे कहते हैं आप लोग उनसे NRO मांग रहे हैं, हम इनसे मांग रहे हैं। अच्छा ना दो ना दे भाई, आपके पास जो है वो हमें मत दे। हमसे जो चीज चाहिए आप मांग ले, हम देखेंगे जो जो आपको दे सकते हैं वो देंगे, जो नहीं दे सकते वो नहीं देंगे। ठीक है। और ज्यादा परफॉर्मेंस की बात ना करें तो बेहतर है। आज ही मेरे ख्याल में आपने पढ़ा होगा, दी न्यूज में एक स्टोरी छपी है। पहले तो हम कहते थे ना, आपने भी अभी मुझे टोक दिया, आप उनको बिला झिझक बोलने देती हैं। नहीं, मैंने उनको भी टोका है, मुझे आप बहुत टोक रही हैं। नहीं। लेकिन आज डाउन की स्टोरी पढ़ लीजिए। ये हम नहीं कह रहे, ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या JUI या MQM नहीं कर रही है कि ये डाकू जमात है। आज यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, उनका एक बेबी प्रोजेक्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। आज उन्होंने कहा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं, जिस पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 800 करोड़ रुपए की वहां पे गबन हुई है। वो बच्चे जिनके दूध के डब्बे उनको देने थे कि उनकी खुराक थी, वो पीपल मंडी में बिक रही हैं, वो बाजार में, सुन लीजिए फिर ले लें, वो बाजारों में बिक रही है, उनके तंबू बिक रहे हैं, माओ की खुराक ये बेच कर आए हैं, सैलाब ज़दगान की साजो सामान ये बेच कर आते हैं। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें ना, नैब का केस बनता है, इन पे केस करेंगे तो आप जो अमाउंट करेंगे कोट कर रहे हैं, ये फरमाइश हम आपकी पूरी करेंगे। नहीं, मेरी फरमाइश नहीं है जो आप नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुआ तो बिलियन ट्री का जो प्रोजेक्ट है वो भी खुलेगा। पेशावर आर्काइव्स में, म्यूजियम में जितने यो आर्काइव्स पड़े हुए हैं, मुझे एक ब्रेक लेने से ब्रेक से वापस आकर मैं मजीद करती हूँ आपसे इस इशू के ऊपर बात। ब्रेक का वक्त हो रहा है, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें मुज़ाकरात की, और जहाँ पर ये बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना साहब एक तलवार लटकाई हुई है हुकूमत के सर पे, जो डेडलाइंस आप लोग दे रहे हैं। दूसरी तरफ से एक तासुर ये भी जा रहा है कि शायद इधर से भी कोई तलवार लटक रही है 190 मिलियन पाउंड वाली, क्योंकि वो फैसला बार बार जो मौखर हो जाता है। आज एक नया मौक़िफ़ आप लोगों का सामने आया, आप लोग कहते हैं जी कि 190 मिलियन का वो जो बंद लिफाफा है वो इसलिए नहीं खुलता कि अगर खुल गया तो नवाज शरीफ साहब को भी जवाब देना पड़ेगा। आपको नहीं लगता यू आर टू लेट इन द डे टू इन्वॉल्व नवाज शरीफ इस केस के अंदर एट दिस पॉइंट ना? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले तो बताऊं आपको, मैं आपको बताऊं 190 मिलियन पाउंड का केस है ही कुछ नहीं। देखिए जो पहले डीजी नैब थे आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया। आप बताएं 190 मिलियन पाउंड जो नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उन्होंने कहा कि देखें जी ये जो पैसा है हम, और ये ना गवर्नमेंट के अकाउंट में भी नहीं है। हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। इफ्तियार वली साहब, अलीमा खान साहिबा कहती हैं जी कि अगर वो लिफाफा इसलिए नहीं खुलता या कोई खोलने की जो है वो जुर्रत नहीं करता कि नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो जवाब देना पड़ेगा। वो जो फालतू पैसे दिए, किसने दिए, रिश्वत में दिए, क्यों दिए, ये मैटर जो है ये दूर तक जाएंगे। अलीमा खान को मेरे ख्याल में नवाज शरीफ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ ने तो उन जुर्मों की भी जवाबदही की है जो उन्होंने कभी किए भी नहीं थे। उन्होंने तो बेटे से तनख्वाह न लेने पर भी जवाब दिए थे और उस पर नाअहल भी हो गए थे। उनकी हुकूमत भी ख़त्म कर दी थी, उनको वजारत उज़्मा से हटा दिया गया था। अलीमा बाजी, उनको फिक्र ये करनी चाहिए कि अगर उनकी सिलाई मशीनों की कमाई का उनसे पूछा गया तो वो क्या जवाब देंगे। मैं तो कहती हूं पूछना चाहिए। आपकी मैं बात ले रहा हूँ, ये बात ठीक है। अच्छा, आप सारा कुछ मुझसे लेके मत जाइए, तो वो बातें ना, आपका ये सब वो बातें। लेकिन अच्छा एक बात, लिफाफा क्यों नहीं खोलते? पीडीएम भी गवर्नमेंट करके गए, पीडीएम के तहत भी आप लोग पहले, अब फिर आप लोग हुकूमत में आगे खोल देना, इस मसले को खत्म करते हैं। इतने लिफाफे ये बंद छोड़कर गए हैं, समझ नहीं आती कि कहाँ से शुरू करें, कौन कौन सा लिफाफा खोलें। और लिफाफे का ताल्लुक जो है ना, आप खुद एक खातून हैं, वो चंद कैरात की अंगूठियों की तरफ भी बात चली जाती है। वो लिफाफा न खुला, काबीना ने मंजूरी दी, उसके बाद 500 कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र हुई अलकादिर ट्रस्ट के पर। अलकादिर ट्रस्ट का फिर उसका बेनिफिशियरी कौन है, और फिर मलक रियाज के घर से वो 5 और 6 कैरात और 4 कैरात के हीरे की अंगूठियां कौन मंगवाता था? मैं तो देखें एज अ पाकिस्तानी शहरी, मैं तो कहती हूँ कितने भी कैरात की अंगूठी है, जो भी करप्शन हुई है, इट शुड कम आउट। लेकिन मैंने सवाल इसलिए किया कि मरियम नवाज साहिबा की स्टेटमेंट मेरे सामने, वो कहती है कि यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल नहीं है, सवाल ये कि उस खुफिया खत में क्या छुपा हुआ था। हुकूमत में है सर आप, वो आपकी चीफ मिनिस्टर भी सवाल कर रही है, बता दे खोल। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया, अब इसके बाद ये लिफाफा भी खुलेगा, ये खुलेगा और इसमें सारी चीजें बंद जो हैं वो निकल आएंगी। लेकिन क्या मुझे बताइए, ये बददियानती नहीं है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है कि आपके सामने कैबिनेट बैठी है और सबको आप बेवकूफ बना दे और उनको बोलेंगे सारी कैबिनेट को भी ट्राई करना चाहिए, वैसे ये पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं। हाँ, कोई हैसियत नहीं है और सबको आप कहें कि जी बस मंजूरी दे दें। लेकिन अगर बात इस बात पर टिकी है ना कि मंजूरी ली गई है कि मैलाफाइडी तरीके से ये सारा कुछ किया गया, तो बैरिस्टर अली जफर भी ने भी आज कहा है कि पूरी काबीना को ट्राई करें। शिबली फराज ने कल कहा, उन्होंने कहा अगर ये मसला है तो फिर पूरी कैबिनेट को ट्राई करें, फिर खाली इमरान खान को क्यों ट्राई करना है? देखेंगे, देखिए नहीं किया तो मेन एक्यूज तो है वो तो इमरान है ना, क्योंकि करने वाला कराने वाला एसोसिएट्स भी है ना जो साथ, वो है। एसोसिएट्स की तरफ जब जरूरत हुई तो उधर भी चले जाएंगे। अब 2 लोग उसमें से गवाह भी आ गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका आ गया आजम खान, परवेज खटक आ गए एज ए विटनेस, और इस तरह और भी लोग आ जाएंगे। लेकिन अभी दर्जा ताखीर की क्या वजह है सर? फैसला ताखीर क्यों बार बार जो है वो हो रहा है? असद कैसर साहब ने आज एक ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि कुछ मामलात हैं, ये कोई अपनी मर्जी की कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां लाना चाहते हैं। एक जज शाहरुख अर्जुमन साहब का नाम भी आ रहा है कि उनको वो ऊपर पहुंच जाएं, कुछ तारीख का इंतजार है, वो एक नेचुरल साइकिल से ऊपर जाएंगे, शायद उसका वेट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने तलवार के तौर पर रखा हुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हुए फिर गिराएंगे इनके सर के ऊपर। नहीं, इनके साथ मुज़ाकरात अगर कामयाब हुएंगे तो उसमें हमें क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो सारा इन्हीं का है, हमें तो उसमें से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो सिर्फ एक कोई फ़ायदा नहीं है, पॉलिटिकल आपके माहौल अगर साजगार हो जाए हुकूमत करने के लिए, पॉलिटिकल हार्मनी यही हम चाहते हैं ना। वो सिर्फ हमारे लिए तो फ़ायदा नहीं, वो तो हम मुल्क के लिए चाहते हैं, हम पूरे अवाम के लिए चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, आश्ती हो। इनके जो काम है वो करें, जो इनमें कुरम में हो रहा है। आप देख रही है खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है। ये जब डी चौक आ रहे थे 26 नवंबर को, इनकी डेडलाइन और रेड लाइन और फाइनल कॉल वाली थी, ये कुछ 150 लाशों को रोनते हुए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ते तो अपने क्रेन लाकर खुलवा लेते हैं, लेकिन कुरम का रास्ता 2.5
महीने बंद रहा है। वहां पे 128 बच्चे खुराक न मिलने की वजह से, सर्द मौसम की वजह से वो मर गए। ये हम तो ये चाहते हैं कि ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। जहां पर मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास, अब तो मौलाना साहब भी कहते हैं कि इनका मैंडेट जो है वो 1 नंबर नहीं है। मौलाना साहब ने ये भी तो कहा है ना कि शफाफ इंतखाबात मुतालबा करें, तो फिर वो तो पूरे मुल्क में मुतालबा करें, वो आपकी हुकूमत को भी लेजिटिमेट नहीं मानते। ठीक है, अगले इंतखाबात जब होंगे 4 साल बाद, तो फिर शफाफ कराएंगे। वो उनको सबको बिठाकर इनको बताएंगे कि आप शफाफियत के लिए क्या ऑप्शन देते हैं, क्या तजावीज़ देते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से ले लेंगे। इनकी तरह नहीं करेंगे कि एक ईवीएम मशीन ले आए। कम हो रहा है। वेयर इज दिस ऑल गोइंग? मुज़ाकरात कामयाब होते, जैसे आपने कहा असेसमेंट ये खबर नहीं है, पर मुझे भी ये माहौल से नहीं लग रहा कि दिस इज गोइंग टू गेट एनीवेयर। वो सड़कों पर आने की भी बात कर रहे हैं, यौम सियाम मनाने की भी बात कर रहे हैं, फिर आप लोगों के लिए स्ट्रीट एजिटेशन होगी, कैसे फेस करेंगे? कर लेंगे फेस। हम तो नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, दे आर मैन ऑफ द क्राइसिस। उन्होंने तो हमेशा क्राइसिस, मुल्क के अवाम को मैन ऑफ क्राइसिस बना दिया ना। जब सड़कें बंद होती हैं, दफातर बंद होते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, बताइए क्या करें? अब ऐसे लोग, ऐसा एक कल्ट फॉलोइंग जो है, तो उसको किस तरह आ गए हैं ना आपके पास बात करने के लिए, संभाल लें तो संभाल ही सिचुएशन को, संभाल ही रहे हैं। हम चाय पिला रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं, पेटीज खिला रहे हैं, खातिर मदारत कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकाल के उनके मुतालबात भी माने, अच्छे बच्चे उनके मुतालबात भी माने, समोसे ना खिलाएं खाली, उनके मुतालबात भी माने। हम तो इनको बड़ी अच्छी बात बताते हैं। हम तो इनको कहते हैं कि मुल्क की असास पर हमले करना बंद कर दो, अपनी रियासत पर हमले करना बंद कर दो, और ये पाकिस्तान में इंतशारी सियासत बंद कर दो। ये जो आप करते हो, ये ट्रोलिंग करते हो, जो मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है। वन लाइनर राना हाफिज साहब से मैं राब्ता मुनक़ता हो गया, तो फोन पे आए हैं वापस। सर वो कह रहे हैं जी कि हम तो कहते हैं कि ये सारा कुछ इंतशारी सियासत बंद कर दें तो मामलात हल हो सकते हैं। वन लाइनर कमेंट कर दें सर। इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये तो अभी एक आमियाने सी बात है। देखिए बात ये सिर्फ इतनी है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो इन्होंने इस पाकिस्तान का हशर कर दिया है, मईशत का, हर चीज का, आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, इनको मौका दे रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा आगे आते हैं। और सिर्फ मुज़ाकरात, हम सिर्फ खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हूँ। और देखिए खान साहब ने, ये तो पूरी दुनिया मानती है, इमरान खान साहब ने जिस तरह 1.5 साल, जिस दिलेरी से, जिस तमाम मर्जी से जेल काटी है, हमने तो नहीं कोई डील की, नाम डील करनी है, क्योंकि इमरान खान साहब का जीना मरना हमारा पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसलिए इनको फिक्र करने की जरूरत है, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चैनल में बस वक्त खत्म हो गया सर, वरना मैं मजीद जरूर इस पे आपसे कमेंट लेती। आपका बहुत शुक्रिया राना आतिफ साहब, आपके वक्त के लिए प्रोग्राम में आपने आज में ज्वाइन किया। इख्तियार वली खान साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।